नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल देसी मार्ग पर। दिवाली हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाया जाता है। इसी दिन से 5 दिवसीय त्योहारों का आगमन हो जाता है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरि देवताओं के चिकित्सक हैं व देवता भी हैं, साथ ही आयुर्वेद के जन्मदाता भी हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है ताकि पूरे साल हमें निरोगी काया प्राप्त हो, किसी तरह की बीमारी हमारे घर में प्रवेश न करे। वहीं माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है, जिसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि सागर मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत का कलश उनके हाथ में था, तभी से धनतेरस के दिन सोना, चांदी व पीतल के बर्तन खरीदे जाते हैं। धनतेरस पर खरीदारी का काफ़ी महत्व होता है और हम जो भी सामान खरीदते हैं उससे घर में शुभता आती है। भगवान धन्वंतरि का तो आशीर्वाद मिलता ही है, साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। दोस्तों, इस दिवाली पर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर कृपा बरसाती रहें, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा तो की जाती है, साथ ही इस दिन यम के नाम का भी दीपदान किया जाता है। दीपावली पर साफ सफाई का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जिस घर में दरिद्रता होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। इसलिए दीपावली से पहले लोग घरों की अच्छे से साफ सफाई करते हैं। किन स्थानों को अच्छे से साफ करना चाहिए, वो कौन सी वस्तुएं हैं जो घर से बाहर निकाल देना चाहिए, हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। दीपावली पहले घरों की साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। हिंदू पुराणों के अनुसार खराब व पुराना सामान घर से निकाला जाता है। आपके घर में अगर कोई भी फटा हुआ कैलेंडर या खंडित मूर्ति है तो उसे घर से बाहर निकाल करके बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। वह उसके स्थान पर नई मूर्ति या नया कैलेंडर ला करके विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से शुभता आती है, आपको आशीर्वाद मिलता है। घर का टूटा फूटा कचरा, जूते चप्पल जो टूट गए हैं उन्हें घर से फौरन बाहर कर दें। हो सके तो सफाई करके घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें व घर के आसपास कचरा न इकट्ठा होने दें, क्योंकि कचरा राहु का सूचक होता है। जहाँ कचरा होता है वहाँ पर कभी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। आपको घर में इन स्थानों की अच्छे से सफाई करना चाहिए। पहला है ईशान कोण। वास्तु शास्त्र में ईशान कोण को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। ईशान कोण को देवताओं का स्थान बताया गया। कहते हैं घर के ईशान कोण में देवता निवास करते, इसीलिए घर में ईशान कोण में मंदिर का निर्माण किया जाता है। धनतेरस के दिन ईशान कोण की सफाई अवश्य करें, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर इस स्थान पर गंदगी रहती है, माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश कभी नहीं करेंगी। ऐसे घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है। दूसरा है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में सूर्य देव निवास करते हैं। पूर्व दिशा सकारात्मक ऊर्जा से भरी मानी जाती है। साथ ही माँ लक्ष्मी का भी पूर्व दिशा में वास होता है। इसलिए धनतेरस के दिन पूर्व दिशा अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए, जिससे हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके। तीसरा है उत्तर दिशा। घर की उत्तर दिशा धन की दिशा होती है और माँ लक्ष्मी भी धन का प्रतीक है, इसलिए दिवाली से पहले उत्तर दिशा की सफाई अवश्य करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक संपन्नता का मार्ग खुल जाता है। ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान घर का बीच का स्थान होता है, जहाँ पर घर का तमाम जरूरी सामान रखा रहता है। इसलिए इस स्थान को खाली करके अच्छे से साफ सफाई करें, ताकि आपके घर पर देवी लक्ष्मी का आगमन हो। आपको बता दें, दिवाली का दिन अमावस्या का दिन होता है और इस दिन माँ लक्ष्मी अपनी सवारी पर धरती का चक्कर लगाती हैं और जिस घर में अच्छी साफ सफाई होती है वहाँ पर वास करने आती हैं। धनतेरस के दिन जो व्यक्ति सोना, चांदी, जेवर नहीं खरीद पाते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए। पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नई झाड़ू खरीद करके धनतेरस के दिन विधिवत झाड़ू की पूजा की जाती है, फिर उसको प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि आती है। अगर संभव हो तो आपको धनतेरस के दिन किसी एक मंदिर में जाकर के झाड़ू को दान कर सकते हैं। यह काम आपको चुपचाप करना है। ऐसे करने से घर में शुभता आती है। दूसरा है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लाएं या न लाएं, लेकिन साबुत धनिया जरूर लेकर के आएँ। वह दीपावली के दिन उसकी पूजा करने के बाद उसे रगड़कर अपने घर में किसी क्यारी अथवा गमले में बो दें। हमारे वेद पुराणों के अनुसार ऐसा करने से आपके घर में जो भी धन है उसमें बरकत होना शुरू हो जाती है। अनावश्यक खर्चे स्वयं रुक जाते हैं। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। डेली वाला नमक लाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन डेली वाला नमक हर जगह नहीं मिलता है, तो आप अन्य नमक भी खरीद कर घर पर ला सकते हैं। दीपावली के इन 5 दिनों के त्यौहार में आप इसी नमक का इस्तेमाल करें व रोजाना घर में नमक के पानी का पोंछा भी लगाएं। नमक का पोंछा लगाने से घर से दरिद्रता दूर होती है, घर में नकारात्मकता दूर होती है, नहीं होती है, वहाँ पर सकारात्मकता का वास होता है। दोस्तों, अगला है गोमती चक्र। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रहने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। घर परिवार के किसी व्यक्ति को गोमती चक्र ला करके धनतेरस के दिन पूजा करके फिर गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से परेशानी दूर हो जाती है। श्री यंत्र।
श्री यंत्र खरीदते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्री यंत्र कंप्लीट होना चाहिए, उसके ऊपर सारे निशान व चिन्ह जो होते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। जिस घर में श्री यंत्र की नियमित पूजा होती है उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी की आत्मा बसती है, इसलिए धनतेरस के दिन श्री यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए व विधि पूर्वक घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीदना चाहिए। दीपक आप अपनी सामर्थ्य अनुसार व आवश्यकता अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। मिट्टी के दीपक खरीदना बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन आप धन के देवता कुबेर का कुबेर यंत्र खरीद कर ला सकते हैं। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ पर धन के देवता का वास होता है, माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुबेर यंत्र की स्थापना आपको उत्तर दिशा में करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष भी दूर होता है, व्यापार में भी अपार वृद्धि होती है, कारोबार में तरक्की होती है। अगर आप धनतेरस और दीपावली पर सही से कुबेर यंत्र की विधिवत पूजा करते हैं तो यकीन मान के चलिए पूरे साल आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, आपकी तिजोरी नोटों से भर जाएगी। तो दोस्तों धनतेरस के दिन आप सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम एक चांदी का सिक्का खरीदें व उसकी पूजा करें, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और अगले पूरे साल आपके जीवन में पैसे की कभी भी कमी नहीं रहती। तो दोस्तों अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों अगर आप हमारे द्वारा बताए गए एक भी उपाय को फॉलो करते हैं तो दीपावली 2023 आप सबके लिए खुशियाँ लेकर आए और पूरे वर्ष आपके जीवन में धन की कमी ना रहे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदने का प्रावधान है। धनतेरस के दिन आप जो भी वस्तु खरीद कर लाते हैं उसका कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। लोग साल भर तक धनतेरस का इंतजार करते हैं। धनतेरस पर वाहन खरीदते हैं जिसमें गाड़ी, बाइक, सोना, चांदी खरीदते हैं। टीवी, फ्रिज व घर में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ खरीद कर लाते हैं। इस वीडियो में आपको धनतेरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस बार धनतेरस पर आप 5 रुपए की यह चीज़ खरीद कर लाते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपके घर चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है। धन्वंतरि जो कि आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, उन्होंने कई हजारों वर्ष पूर्व आयुर्वेद चिकित्सा की शुरुआत की थी। दोस्तों धनतेरस के दिन अगर आपने 5 रुपए की यह चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर खरीद ली तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में रोग व दुख हमेशा के लिए मिट जाएंगे। धनतेरस के दिन ही खरीदारी क्यों करते हैं? क्योंकि धनतेरस का दिन बहुत खास होता है। धनतेरस के दिन हम बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं, लेकिन हमें धनतेरस के दिन ही क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस का दिन पूरे वर्ष में धन प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है वह कई गुना बढ़ जाती है। और धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं तो इतना शुभ होता है कि इस वाहन से दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी तरह धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी की जाती है उसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए तो हम आपको बता दें। धनतेरस के दिन आपकी सामर्थ्य खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो में बताई गई कोई भी एक चीज़ खरीद ली तो माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में पैसों से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे द्वारा बताए गए उपायों से अगर किसी गरीब हिंदू भाई का जीवन सुधरता है, गरीबी मिट जाती है, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य हमें मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ खरीदकर आप माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें व वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको कमल गट्टा लेना है जो कि कमल के फूल से मिलता है और कमल गट्टे से कमल का बीज हमें निकालना है। हमें कमल का बीज निकाल लेना है जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। आपको धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को व धन्वंतरि महाराज को 5-5 कमल के बीज समर्पित कर देना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी आप हमारी गरीबी मिटा दें व धन्वंतरि महाराज से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सभी व्यक्ति निरोगी रहें, किसी को कोई किसी तरह की बीमारी ना हो। और कमल के बीज का यह दिव्य उपाय धनतेरस के दिन कर लेने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती रहेंगी। आपकी पुकार सीधा माता लक्ष्मी व धन्वंतरि महाराज तक पहुंचती है। धनतेरस के शुभ दिन चारों दिशाएं खुली रहती हैं, सभी दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। औषधि हमें निरोगी रखने का कार्य करती हैं। इस दिन हमें औषधि धनतेरस के दिन धन्वंतरि महाराज सागर मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरि महाराज देवताओं के वैद्य हैं, यानी कि ये भी देवता ही हैं, इसलिए हम सब धन्वंतरि महाराज की पूजा करते हैं।
इन्हीं की पूजा करके हमें ज्ञान हासिल होता है। धनतेरस के दिन हमें शंकर जटा नाम की औषधि लानी है। यह औषधि आप खरीद कर लाते हैं और आप इसे धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर देते हैं तो यह औषधि आपके घर में दिव्यता लाती है। आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। आप किसी भी पौधे का बांधा भी ला सकते हैं या अन्य कोई चमत्कारी पेड़ या औषधि खरीद करके धन्वंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा करने के बाद ये सभी औषधियाँ जागृत हो जाती हैं और लंबी से लंबी बीमारी वाले व्यक्ति को औषधि की 2 या 3 बूंद भी दे देते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे चमत्कारी रूप से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। इस दिन यानी धनतेरस के दिन सभी औषधियाँ भगवान धन्वंतरी महाराज की कृपा से स्वतः जागृत हो जाती हैं। अगला है गोमती चक्र व कौड़ियाँ। गोमती चक्र को स्वयं भगवान विष्णु से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए वह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और कौड़ियाँ माता लक्ष्मी से उत्पन्न मानी जाती हैं। पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं समुद्र से उत्पन्न हुई। इस समय आपको 5 कौड़ी पीली वाली व 5 गोमती चक्र जरूर लाना चाहिए। जिस स्थान पर पीली कौड़ी होती है कहते हैं उस स्थान पर माता लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती हैं। प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार गोमती चक्र व कौड़ियाँ माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र आपके जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। घर में गोमती चक्र बाधा को दूर करता है। आपको 5 गोमती चक्र लेना है और 5 पीली कौड़ियाँ लेनी है। अगर आप 21 गोमती चक्र और 21 कौड़ियाँ लेते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीदना चाहिए क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जो झाड़ू है वह लक्ष्मी है और जो कचरा है वह राहु है। झाड़ू रूपी देवी लक्ष्मी राहु रूपी कचरे को घर से निकाल करके बाहर कर फेंकती हैं और जहाँ पर गंदगी हो, दरिद्रता हो, साफ सफाई ना रहती हो वहाँ पर राहु केतु का वास होता है, नकारात्मकता का वास होता है। हमें झाड़ू लाना चाहिए, इससे सकारात्मकता आती है और कचरा रूपी राहु केतु बाहर हो जाते हैं। वह माता लक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं जिस घर में साफ सफाई रहती है। इसलिए आपको धनतेरस के दिन झाड़ू लाना चाहिए और ला करके झाड़ू की पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में अन्य धन की कमी कभी ना होने पाए। झाड़ू को माता लक्ष्मी ही मानकर पूजा करें। अगला है धनिया। धनिया का सीधा संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में धनतेरस के दिन धनिया बोते हैं। धनतेरस के दिन अगर धनिया खरीद कर लाएं और उसे बोया जाए तो जैसे जैसे धनिया वृद्धि करता है वैसे ही उस व्यक्ति के कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। चाहे जैसी भी परेशानी हो दूर हो जाती है। आपको 1 मुट्ठी धनिया खरीद कर लाना है और यह धनिया लाल रंग के कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, इस धनिया से हमारे दुर्भाग्य दूर हो जाएं। कुछ धनिया आपको घर के मसाले में मिला देना है और बाकी धनिया बो देना है। जैसे धनिया उगेगा वैसे ही आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। उगा हुआ धनिया सब्जी में डालकर यह चटनी के रूप में आपका स्वाद बढ़ाएगा जिससे आपके जीवन में उन्नति होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 5 उपाय बताए जो बहुत ही लाभकारी हैं। अगर आप कोई एक उपाय भी करते हैं तो यकीन मानकर चलिए आपके जीवन की सारी समस्याएं लगभग खत्म हो जाएंगी। धनतेरस। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि धनतेरस मनाया जाता है। इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर धनतेरस की शुरुआत होगी। व 11 नवंबर 2023 को 1:57 तक धनतेरस रहेगी। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। धनतेरस का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय दोपहर 2:35 से 6:40 तक रहेगा। इस समय में आप सोना, चांदी, जेवर, गाड़ी, बाइक कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। और आप किसी कारणवश खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन दोपहर 1:56 तक खरीदारी कर लें क्योंकि दोपहर तक धनतेरस है और 1:57 पर चौदस लग जाएगी। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए, कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल देसी मार्ग को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली 2023 के इस महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले मनाया जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक व देवताओं के चिकित्सक हैं। उन्हें धनतेरस के दिन पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा करने पर भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत मिलती है। भगवान धन्वंतरी की कृपा से बीमारी कोसों दूर रहती है। साथ ही खरीदारी करना भी शुभ होता है। धनतेरस के दिन सभी तरह के शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। इस दिन सोना, चांदी के आभूषण व पीतल के बर्तन खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन ये चीज़ें खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। कहते हैं धनतेरस के दिन हमें जो भी वस्तुएं खरीद कर लाते हैं हमें उसका 13 गुना प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर खरीदारी करना चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु ना खरीदें जिससे घर में अशुभता प्रवेश करने पाए। धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुओं को आपको खरीदना चाहिए वह मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप सारी वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं तो इनमें से कुछ चीज़ें आप ज़रूर खरीद करके ला सकते हैं।
धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, धनवंतरी भगवान व कुबेर भगवान की विधिवत पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य एवं ऐश्वर्य से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो व्यक्ति सोना, चांदी, जेवर आदि वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए। जैसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नई झाड़ू ला करके धनतेरस के दिन विधिवत झाड़ू की पूजा की जाती है, फिर उसको प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि आती है। आप अगर संभव हो तो धनतेरस के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान कर सकते हैं। यह काम आपको चुपचाप करना है। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। दूसरा है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लाएं या ना लाएं, लेकिन साबुत धनिया जरूर लेकर के आएँ। बस दिवाली के दिन उसकी पूजा करने के बाद उसे रगड़कर अपने घर में किसी क्यारी अथवा गमले में बो दें। पुराणों के अनुसार ऐसा करने से आपके घर में जो भी धन है उसमें बरकत होना शुरू हो जाती है। अनावश्यक खर्चे स्वयं रुक जाते हैं। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। डेली वाला नमक लाते हैं तो बहुत शुभ होता है, लेकिन डेली वाला नमक हर जगह नहीं मिलता है, तो आप टाटा नमक घर पर ला सकते हैं। दीपावली के इस 5 दिनों के त्यौहार में आप इसी नमक का इस्तेमाल करें व रोजाना घर में नमक के पानी का पोंछा भी लगाएं। नमक का पोंछा लगाने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मकता दूर होती है। चौथा है गोमती चक्र। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे वास्तु दोष भी दूर होते हैं। घर परिवार में किसी व्यक्ति को गोमती चक्र लाकर धनतेरस के दिन पूजा करके फिर गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध अपनी अलमारी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से परेशानी दूर हो जाती है। 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ सफ़ेद, भूरी, चितकबरी व पीली होती हैं। आपको पीली कौड़ियाँ खरीद कर लानी है, क्योंकि पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। जिस घर में पीली कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए आपको 11 या 21 कौड़ियाँ लानी चाहिए और धनतेरस व दीपावली के दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद रोली, अक्षत, कुमकुम के साथ लाल कपड़े में लपेट करके जहाँ भी आप धन रखते हैं अपनी अलमारी अथवा तिजोरी वहाँ पर रख देना चाहिए। हर साल दीपावली पर इनकी पूजा करते रहें, आपको लाभ प्राप्त होगा। घर में शुभता आएगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। श्री यंत्र खरीदते समय ध्यान रखें कि श्री यंत्र कंप्लीट होना चाहिए। उसके ऊपर सारे निशान में चिन्ह होना चाहिए। जिस घर में श्री यंत्र की नियमित पूजा होती है उस घर में कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं होता। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी की आत्मा बसती है, इसलिए धनतेरस के दिन श्री यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए व विधि पूर्वक घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 रुद्राक्ष घर लाते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। दीपावली दीपों का त्यौहार है और इस दिन सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीपक जलाना चाहते हैं, धनतेरस के दिन भी दीप जलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का सदैव कृपा बनी रहे, आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो, तो आपको धनतेरस की शाम को 13 दीपक घर के बाहर व 13 दीपक घर के अंदर जलाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के दीपक खरीद कर लाना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार व आवश्यकता अनुसार दीपक खरीद कर ला सकते हैं। मिट्टी के दीपक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी व गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति आपको धनतेरस के दिन लाना चाहिए। आप चांदी, पीतल व सोने की मूर्ति भी ला सकते हैं। पुरानी मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करके धनतेरस के दिन नई मिट्टी की मूर्ति खरीद कर लाना चाहिए व विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नई मूर्ति की पूजा आपको दीपावली की शाम को करना चाहिए। भगवान गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति आपको बैठी हुई मुद्रा में होना चाहिए। इससे घर में धन धान्य का ठहराव होता है। अगर आप खड़ी मुद्रा में भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं तो हमेशा धन का अभाव बना रहता है। खंडित मूर्ति कभी न लाएं और ना ही कभी जो घर में खंडित मूर्ति रखें। भगवान गणेश की मूर्ति में उनका वाहन मूषक भी होना चाहिए। भगवान गणेश के हाथ में लड्डू होना चाहिए व माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजित हों। उनके हाथ से सिक्के निकल रहे हों, धन बरस रहा हो, ऐसी मूर्तियां धनतेरस पर घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की मूर्ति हाथी या फिर कमल के पुष्प पर ही होना चाहिए। प्लास्टिक की मूर्ति गलती से भी खरीद कर घर न लाएं। धनतेरस के दिन आप धन के देवता कुबेर का कुबेर यंत्र जिस घर में होता वहाँ पर धन के देवता का वास होता है, साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता। कुबेर यंत्र की स्थापना आपको उत्तर दिशा में करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष भी दूर होता। व्यापार में भी अपार वृद्धि होती है, कारोबार में तरक्की होती है। अगर आप धनतेरस और दीपावली पर सही से कुबेर यंत्र की विधिवत पूजा करते हैं
तो यकीन मानिए पूरे साल आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन आप सोने चांदी के आभूषण खरीदें। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम एक चांदी का सिक्का खरीदें व उसकी पूजा करें, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और अगले पूरे साल आपके जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। वह हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।